हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम प्रेजेंट के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम रज़ीकी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही पुराने से घर में जा रहा होता है। उस घर में एक पुराना सा फोन रखा हुआ होता है। जैसे ही रज़ीकी उस फोन को ऑन करता है, उस फोन में डेट 1 मार्च 2024 की दिखाई जाती है। इसे पता लग जाता है ये फोन 2 टाइमलाइन से कनेक्ट होता है और इसी से रज़ीकी यूनचा की जान बचाना चाहता है। अब हम 2024 में आ जाते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर एक्सरे को देख रहा होता है और बाकी नर्सेज एक्सरे के थ्रू डॉक्टर्स को देख रही होती है। वही बोल रही होती है कि आप हमें भी देख सकते हैं, पर वो डॉक्टर शाय होता है, इसलिए बोलता है नहीं एक्सरे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, और एक्सरे को फिर से देखने लग जाता है। तभी उसको रज़ीकी का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं ज़ीकी और डॉक्टर सिंह एक ही गाड़ी में होते हैं और वो दोनों यूनसिया को उसके घर छोड़ने आए हुए होते हैं। अब यूनसिया की गाड़ी से उतरते ही डॉक्टर सिंह से बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करनी है और तुरंत हॉस्पिटल आ जाना। जिस पर यूनसिया बोलती है ठीक है डॉक्टर, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ होता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्सीडेंट होते ही ज़ीकी यूनसिया के ऊपर आ जाता है ताकि यूनसिया को कुछ ना हो, और गाड़ी रुकने के बाद भी वो पहले यूनसिया को चेक करता है कि उसे कुछ हुआ ना हो। वही ज़ीकी सिंह से बोल रहा होता है कि मुझे लगता है इस एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ है, किसी ने जानबूझ के यूनसिया की गाड़ी का ब्रेक फेल किया होता है, और मुझे लगता है इसमें भी जवई का हाथ है, और मैं तो उसकी गाड़ी में बाई चांस आ गया, वरना यूनसिया को तो आज कुछ ना कुछ हो जाता। जैसा भी सिंह बोलता है कि अभी तो बोर्ड मीटिंग भी नहीं हुई है, और आपको भी ये पता है कि उससे पहले अगर आपको कुछ हो गया तो आपके सारे शेयर्स चैरिटी में डोनेट हो जाएंगे, इसलिए वो आपको बोर्ड मीटिंग से पहले तो कुछ नहीं करेगा। पर ज़ीकी का सब पूरा का पूरा जोवे की तरफ ही जा रहा होता है, और वो बोलता है मुझे लगता है उनसे अब मेरे जितना पास रहेगी उसको उतना ही ज्यादा खतरा होगा। तो जोवे बोलता है उसको कुछ पता है, जिस पे ज़ीकी बोलता है कि नहीं, उसको जितना कम पता है उसके लिए उतना ही अच्छा है। वही उनसिया अपने घर में आ जाती है और अपने टूटे हुए फोन को देखती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसने ज़ीकी से बोला है उसकी गाड़ी का कंपनसेट करने के लिए, जिस पे ज़ीकी हाँ बोल देता है, और फोन को भी कंपनसेट करने के लिए वो हाँ बोल देता है। तब वो अपने टूटे हुए फोन को साइड में रख के ड्रॉर से एक पुराना फोन निकालती है, और ये मोबाइल सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसे फ्यूचर की ज़ीकी के पास होता है। अब फोन को देखते ही यूनसिया को पास की मेमोरीज याद आती है, जहाँ उसके अंकल ने उसे यह फोन गिफ्ट दिया था और बोला था इसका हमेशा ख्याल रखना, जिसे याद करके यूनसिया सोचती है कि उसके बाद से मेरा कभी अंकल से कांटेक्ट नहीं हुआ है, और उसके बाद वो फोन को चलाने लग जाती है और वो साइड में फोन को चार्ज पे लगाकर रख देती है। अब अगले दिन यूनसिया जैसे ही अपना लैपटॉप खोल के देखती है, वहीं उसको ऑफिस से नोटिस आया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है, जिसे पढ़ते ही यूनसिया को बहुत ही गुस्सा आता है कि ज़ीकी उसे कैसे निकाल सकता है, और वो गुस्से में डायरेक्ट ज़ीकी के ऑफिस में पहुंच जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों निकाला। इस पे ज़ीकी बोलता है कि मुझे क्या कोई रीजन की जरूरत है तुम्हें निकालने के लिए, और मैं कल मरते मरते बचा हूँ तुम्हारी कार की वजह से, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता, इसलिए मैंने तुम्हें निकाल दिया। और वो बोलता है मैं तुम्हें कंपनसेट भी अच्छे से कर दूंगा, जिससे कहकर वो कार्ड निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है। और ज़ीकी बोलता है कि तुम्हें पैसों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, आखिर तुम इसी वजह से तो यहाँ आई थी। जिस पर यूनसिया बोलती है कि किसने बोला कि मैं पैसों को रिजेक्ट करूँ, ये कहकर वो अपना कार्ड उठा लेती है और वह कार्ड लेकर ज़ीकी को बहुत बुरा भला सुनाती है, और वो बोलती है 2 साल मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारा वाहियात सा टेम्पर सहा, तुम्हारे लिए इतना कुछ सीखा, तुम्हारी इतनी क्राइसिस में हेल्प करी, और फिर भी तुमने मुझे इसी तरह निकाल दिया। जिस पर ज़ीकी बोलता है कि हाँ हमारा 2 साल का साथ खत्म हो गया है, और वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। इस पर वो असिस्टेंट यूनसिया को बोलता है कि अगर बॉस तुम्हें कुछ नहीं बोले इसका मतलब ये नहीं कि तुम बॉस को सुनाती जाओ। ये बात सुनकर ज़ीकी को उस असिस्टेंट के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि तुम्हें जहाँ बीच में बोलने के लिए किसने बोला। ये सुनकर असिस्टेंट चुप हो जाता है और यूनसिया बोलती है अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और वो कार्ड लेकर वहीं से चली जाती है। वहीं जाते हुए उसको चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी ज़ीकी उसे पीछे से पकड़ लेता है, पर उसका कार्ड वहीं छूट जाता है। वो उसे उठाने लगता है क्योंकि उसको लगता है यूनसिया नाटक कर रही होती है, पर वो सच में बेहोश हो जाती है। अब वो असिस्टेंट भी ऊपर से देख रहा होता है, तो वो बोलता है तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ हेल्प बुलाओ। तभी जल्दी से यूनसिया को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। अब नर्स के बाहर आते ही सिंह नर्स से बोलता है कि यूनसिया का फुल बॉडी चेकअप करो और सारे टेस्ट करने हैं, जिस पर नर्स रिप्लाई करती है कि उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन की सारी तैयारी हो चुकी है। तभी सिंह वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो नर्स सिंह का पीछा करती है, और वो पीछे से सिंह को रोककर बोलती है कि आपको याद है, तो जिस पर डॉक्टर सिंह बोलता है कि हाँ मुझे याद है, और तभी वो एक गिफ्ट निकाल कर बोलता है हैप्पी बर्थडे, और वो गिफ्ट नर्स को दे देता है, जिसे देखकर वो नर्स को खुशी हो जाती है और सोचती है गिफ्ट तो सिर्फ मुझे मिला है। तो सिंह बोलता है कि मुझे यहाँ पर सभी कलीग्स के बर्थडे याद है, और
और वो बोलता है स्क्रीम पर मुझे 20% ऑफ मिला था, इसलिए मैंने 2 एक साथ ही ले लिया। जिसे सुनकर नर्स का चेहरा उतर जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। अब जीकी, जिसको युनचा की बहुत ही चिंता हो रही होती है, वो सिंह से मिलने आया हुआ होता है और उसे पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। जिसे सुनकर सिंह बोलता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो ये सुनकर जीकी बोलता है कि पर तुम्हें उसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा बोर्ड मीटिंग तक, क्योंकि तब तक उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुन के डॉक्टर सिंह बोलता है कि मैं उसको हॉस्पिटल में ऐसे कैसे रख सकता हूँ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम युनचा को देखते हैं, जिसको होश आ गया होता है। डॉक्टर सिंह उसके पास जाते हैं तो युनचा बोलती है मुझे लग रहा है मेरी तबीयत अभी भी खराब है, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है। जिस पर वो डॉक्टर इस तरह बिहेव करता है जैसे युनचा को कुछ हो गया है, पर वो बोलता है तुम बिल्कुल ठीक हो, पर तुम्हारी फैमिली का है, मुझे उनसे बात करनी है। जिस पर युनचा बोलती है कि मेरा कोई नहीं है, आप मुझे बता दो कोई दिक्कत हो तो। पर डॉक्टर फिर भी बोलता है कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी युनचा उसके हाथ से वो रिपोर्ट ले लेती है और देख लेती है, जिसे देखकर उसे पता लग जाता है कि उसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। ये पढ़ने के बाद तो युनचा बिल्कुल ही सदमे में आ जाती है, जिसे देखकर सिंह बोलता है नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर युनचा बोलती है कि मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तभी युनचा की कॉल आती है जिसमें वो पूछता है कि क्या तुम युनचा हो, जिस पर युनचा हाँ बोल के जवाब देती है। और ये किसी और की नहीं बल्कि फ्यूचर के जीकी की कॉल होती है। और वो बोलता है कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें 31 दिसंबर 2024 को लेक साइड होटल में जीकी को ढूंढने नहीं जाता है। और वो बहुत ट्राई करता है, वो बोलता है मेरा विश्वास करो, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। जिस पे युनचा रोकर जवाब देते हैं कि मेरी लाइफ तो अभी ही खतरे में है, और अगर ये कोई फनी कॉल है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और तुम मेरे साथ अगर स्कैम करना चाहते हो तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम स्कैम कर सको। उसी तरफ हम जोवई को देखते हैं, जिसको पता लगता है कि जीकी ने अपने असिस्टेंट को निकाल दिया है। और यह सुनकर वो बोलता है कि इस टाइम में तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा लगता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं है और ये सब जीकी ने जानबूझकर किया है। तभी जीकी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर जाओ स्माइल करने लगता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। यह सुनकर जीकी बोलता है कि अंकल मुझे नई स्पोर्ट कार लेनी है, पर कोई मुझे दिलवा नहीं रहा है। जिसे सुनकर जोए बोलता है तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारे घर स्पोर्ट्स कार पहुंच जाए और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जीकी वहीं बैठ जाता है और फिर खुद ही बताने लगता है कि कल मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। मैं अपने असिस्टेंट की कार में जा रहा था और उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल्स हो गए और इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। अगर उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल्स हो गई तो वही कैसे, उसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। जिससे सुनकर जोए बोलता है कि हाँ, बोर्ड मीटिंग तक तुम्हें खुद को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि उसके बाद सारी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा। जिसे सुनकर जीकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर जाऊंगा बोर्ड मीटिंग तक, अगर उसमें मेरी जान चली जाती तो कंपनी को कौन संभालता। यह सुनकर जोई बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिसे सुनकर जीकी बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। तभी जीकी फिर बात बदलते हुए बोलता है कि कल मैंने रेसिंग पार्टी रखी है और मुझे वो कार चाहिए, तो आप जल्दी से वो कार मुझे दिलवा दीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोई अपने असिस्टेंट से बोलता है कि क्या ये सच में इतना बोल रहा है या बोरा बनने का नाटक कर रहा है, कि जैसे इसको पता ही ना हो कि ये सब करवा कौन रहा है। जिसे सुनकर वो असिस्टेंट बोलता है कि अगर उन्हें पता हो तो वो आपके पास आकर डिस्कस क्यों करते। यह सुनकर जोई को भी यकीन आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जीकी को देखते हैं, जिसने एक पार्टी रख भी ली थी और एक लड़की के साथ बैठकर फ्लर्ट कर रहा होता है। वो लड़की मिस्टर ली के बारे में बात कर रही होती है जो इस पार्टी में आए हुए होते हैं। तो जीकी बोलता है मिस्टर ली को इग्नोर करो, ये तो बस पार्टी खराब करने के लिए आया हुआ है। तभी वहाँ पे युनसिया आ जाती है और जीकी को साइड में लेकर जाती है और युनसिया बोलती है कि जो तुमने मुझे कार्ड दिया था वो तुम्हारे ऑफिस में गिर गया, वो कार्ड मुझे दे दो। इसे देखकर जीकी सोचता है इसको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ये यहाँ कैसे आ गई, और वो उसको पैसे देने से मना कर देता है और खुद पूल में कूद जाता। पर युनसिया को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी जीकी से पैसे मांग रही होती है। तभी मिस्टर ली वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें इसने नौकरी से निकाल दिया है, अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये कह के वो युनसिया को टच करने लग जाता है, जिस पर युनसिया बोलती है कि मैं आपसे यहाँ पर बात करने नहीं आई हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। ये कहकर वो वापस से जीकी से पैसे मांगने लग जाती है और वो बोलती है कि मुझे पैसे दे दीजिए, वो मेरे जान बचाने के लिए पैसे हैं। जिसे सुनकर जीकी बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुनकर युनसिया बता देती है उसे कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है, जिसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। तभी जीकी उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ। जैसे ही युनसिया झुकती है उसकी बातें सुनने के लिए, तभी उसको पूल में खींच लेता है। पर युनसिया फिर भी उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे अपना इलाज करवाना है इन पैसों से। पर जीकी उसे बोलता है ना मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है और ना ही मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूँ। ये कहकर वो पूल से बाहर आ जाता है, पर युनसिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी जीकी बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें ये फुल ड्रिंक पीनी होगी। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पे बातें करने लगते हैं। ये देखकर युनसिया बोतल को पकड़ लेती है और
पीना शुरू कर देती है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीकी को एक असिस्टेंट चाहिए होती है और वो यूनसिया की फाइल देखकर उसे पहचान लेता है और पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसका बचपन बीता है। और एक बार वो अपना हाथ भी काट लेता है खुद को मारने के लिए, पर यूनसिया की वजह से वो खुद को नहीं मारता और बचा लेता है, क्योंकि यूनसिया उसको बाहर गेट से आवाजें दे रही होती है और बुला रही होती है कि मेरी बात सुन लीजिए, आप कहाँ पर है। ये सुनकर वो भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और अपने हाथों पर पट्टी बांध लेता है, जिसपे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी डम्पलिंग्स लेकर आई हूँ। जो सुनकर जीकी बोलता है कि तुम कौन सी फ्लेवर की डम्पलिंग्स लेकर आई। तभी यूनसिया उसे बोलती है कि आप इस साल मेरे साथ बाहर चलोगी, जिस पर जीकी भी उसे प्रॉमिस कर देता है। ये सुनकर यूनसिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीकी उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है थैंक यू तुम मेरी लाइफ में आई। और फिर वही सीन आता है जहाँ पे जीकी अपनी असिस्टेंट को चूज कर रहा होता है और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने यूनसिया को रैंडमली चूज किया है। अब वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसिया पहली बार जीकी से मिल रही होती है। यूनसिया खुद को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, जिसे सुनकर जीकी से वैसे ही फ्लर्ट करने लग जाता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे यूनसिया पूरी ड्रिंक पी लेती है और बोलती है अब मेरे पैसे, जिस पर जीकी उससे खाली बोतल लेके पूल में फेंक देता है और उसे मना कर देता है, बोलता है मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें पैसे। ये सुनकर यूनसिया उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम भी इन्हीं लोगों जैसे हो, इसे दूसरों की कदर नहीं। और वहाँ पर खड़ी होकर वो जीकी के साथ वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सबको सुनाती है। बोलकर वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जीकी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, पर वो हंसने लगता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। तभी जीकी अपनी स्पोर्ट कार की लेकर एक लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर उसका जो असिस्टेंट लिन्यू होता है वो जोई को कॉल करता है और हमेशा की तरह उसको सारी बातें बताता है कि वहाँ क्या क्या हुआ। जिसे सुनकर जोई बोलता है कि तो वो गया है तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम उसका पीछा करो, वो जरूर यूनसिया के पीछे गया होगा। और वही जीकी उसे मिरर में देख लेता है कि लिन्यू उसका पीछा कर रहा है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।